हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने अकेडमी गुरुकुल में। आज हम पढ़ेंगे बहुपद, क्लास 10th बहुपद। ठीक है, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशल है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होगा वो देखेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, पूरा बहुपद चैप्टर आज ही कंप्लीट करेंगे, एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बढ़िया से पूरा मूड बना के बैठ जाओ और पढ़ो पूरा चैप्टर। आज ये चैप्टर आज कंप्लीट। ठीक है, फिर कल नेक्स्ट चैप्टर, यानी हर डे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर करते चले। आज बहुपद करेंगे, क्लास 10th बहुपद। ठीक है, देखें बच्चों, तो बहुपद होता क्या है? क्या होता है बहुपद? बताओ बताओ, बहुपद क्या होता है? स्टार्ट करते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद जैसे आप लोग पढ़े हो, x² - 4x + 5। x की पावर कितना है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितना x की पावर 0 है। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक, कोई भी बीजगणितीय एक्सप्रेशन, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक जिसमें जो x है, जो वेरिएबल है, जो अचर है, उसका पावर क्या हो? नॉन, मतलब निगेटिव में नहीं हो और फ्रैक्शन में नहीं हो, निगेटिव में नहीं और फ्रैक्शन में नहीं हो, क्या कहलाएगा? बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद। अगर हम इसकी बात करें तो x की पावर कितना है? यहाँ पे 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 पावर माना जाएगा। ठीक है, 0 पावर होगा तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। √x - x³ + 10। बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? बताओ बेटा, ये बहुपद है कि नहीं? देखो, चेक करते हैं। यहाँ पे 10 अकेला है, x तो है नहीं इसमें, तो इसमें x की पावर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, चलो 0 तो हो सकता है। मैंने क्या बोला? बहुपद में x की पावर या y की पावर, जो वेरिएबल है x y z a b c, जो वेरिएबल होता है, उसका पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। निगेटिव मतलब ऋणात्मक, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, या फिर भिन्न में नहीं हो सकता। भिन्न मतलब 1/2, 2/3, फ्रैक्शन, भिन्न में नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां पे चेक करते हैं, 10 अकेला है, x तो है नहीं इसमें, तो यहाँ पे x की पावर क्या होगा? 0 तो हो सकता है। क्या 0 निगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या? नहीं, तो सर 0 तो हो सकता है। यहाँ पे पावर 3 है, 3 भी हो सकता है, 3 ऋणात्मक थोड़ी है, धनात्मक है, हो सकता है। √x क्या है? तो √x क्या है? तो √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। अंडर जहां भी लगा होता है उसका मतलब पावर 1/2। तो हमें पावर क्या है? 1/2। इसका पावर क्या है? पावर कितना है? 1/2। पावर कितना है? 1/2। पावर किस में आ गया? फ्रैक्शन में। किस में आ गया बच्चों? फ्रैक्शन में। तो क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद पहचानना तो आपको आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं जी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस लगातार करेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे आज। ठीक है ना, बहुपद के प्रकार बताओ। पहला प्रकार रैखिक बहुपद। क्या होगा बेटा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का है तो जिसका घात कितना हो, घात मतलब डिग्री कितना हो, 1। डिग्री कितना हो? 1। डिग्री का मतलब क्या होता है? घात का मतलब जो हाईएस्ट पावर हो, हाईएस्ट पावर मतलब सबसे अधिक घात। अब इसमें सबसे अधिक घात कितना है? ये तो बहुपद है ही नहीं, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, इसकी बात करते हैं। इस यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 0 है, तो अधिकतम घात कितना है? 2। तो इसका डिग्री कितना होगा? इसका घात कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। तो रैखिक बहुपद जिसका घात, जो अधिकतम घात 1 हो, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 1 होना चाहिए। अब ऐसे ही है दूसरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद
अधिकतम घात अधिकतम घात 2, कितना होना चाहिए 2, ठीक है। ये द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे त्रिघात, चतुर्घात, त्रिघात लिख लो, त्रिघात तक लिख लेते हैं। त्रिघात, त्रिघात बहुपद, घात कितना होगा 3, कितना होगा 3, त्रि मतलब 3, ठीक है। घात मतलब इसमें 3 होगा, ठीक है, तो उसको त्रिघात बोलेंगे। 2 हो तो द्विघात, 1 हो तो रैखिक। यहाँ पे घात 1 भी है, 0 भी है, x की पावर 0 भी है और 2 भी है, तो हमेशा हम अधिकतम घात को लेते हैं। किसको लेते हैं हम? अधिकतम घात को। अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तो मैं बोलूंगा ग्रेजुएशन। हमने 10th भी करा है, 12th भी करा है, ग्रेजुएशन भी करा है, लेकिन हमसे कोई पूछे कि तुम्हारा डिग्री क्या था, मैं बोलूंगा ग्रेजुएशन है। हाईएस्ट डिग्री बताया जाता है हमेशा। वैसे इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। इसका अधिकतम घात 2, इसका लिए 3, तो रैखिक में 1, द्विघात में 2 और त्रिघात में 3, ठीक है। ये समझ में आ गया? क्लियर? नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर ले बच्चों, नोट करना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, स्पीड का ध्यान रखेंगे हम। बेटा हम स्पीड का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, PYQs करना है, अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो स्पीड का ध्यान रखना है हमें। और ये समझो कि आपका रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना, पूरे डिटेल में। जैसे मतलब क्लास में जैसे आप पढ़े हो ना बैठ के, वैसे मत सोचना कि बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। ये एग्जाम आपका नजदीक है, 15 दिन बाद में एग्जाम है मैथ्स का, 15-16 दिन बाद में, तो फिर पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कोई टेंशन मत लो, एग्जाम का हो जाएगा, ठीक है ना, कवर हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। अब देखो हमने बहुपद का प्रकार पढ़ लिए। अब देखो अगर जो बहुपद रैखिक बहुपद हो, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, अगर रैखिक बहुपद हो तो उसमें शून्यक कितना होंगे? शून्यक कितने होंगे? शून्यक कितने होंगे? 1। कितने शून्यक होंगे? 1। अगर घात 1 है तो शून्यक भी 1। शून्यक क्या होता है अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, बता दूंगा मैं, बस इतना याद रखो। अगर रैखिक बहुपद है तो शून्यक 1। द्विघात के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात के लिए, द्विघात बहुपद के लिए शून्यक, शून्यक कितना होगा? 2। वैसे त्रिघात के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए शून्यक कितना होगा बच्चों? 3। शून्यक कितना होगा? 3। शून्यक कितना होगा? 3, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एक हमारे पास बहुपद है, आप देख कर बताओ, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है? देखते हैं। पावर कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2 है, तो कौन सा बहुपद होगा? कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है। शून्यक कितने होंगे? 2। कितने शून्यक होंगे इसके? 2। तो शून्यक कौन कौन से होंगे? अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या है? शून्यक। अब शून्यक होता क्या है? शून्यक होता क्या है? शून्यक, शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है? अब देखें, हम एक बहुपद लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद लिख रहे हैं, x² माइनस 3x प्लस 2। हमने एक बहुपद लिख दिया, द्विघात बहुपद लिख दिया। अगर x की जगह हम कोई वैल्यू रखते हैं और इस पूरे का मान शून्य आ जाए, कितना आ जाए? 0। x के किसी जिस मान के लिए इस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाए, वो इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक। जैसे 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 बताओ, अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं, x की जगह 1 रख रहे हैं, तो क्या होगा? x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स है, इंटू में x है 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, माइनस 3 बराबर 0। कितना आ गया? 0। तो इसका मान कितना आ गया? अगर x का मान 1 रखेंगे तो इसका बहुपद का मान कितना आ रहा है? 0। कितना आ रहा है? 0। तो x पावर 1,
x बराबर 1 क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक, इस बहुपद का क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, सिमिलरली एक और वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो, x बराबर 2, x बराबर 2 वैल्यू पुट करो, x की जगह 2 रखेंगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 प्लस वालों के जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 0, कितना गया 0, तो 2 भी क्या होगा इसका शून्यक होगा, 1 और 2 भी क्या होगा इसका शून्यक होगा, तो ये शून्यक होता है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के लिए शून्यक को हम लिखते हैं अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड चीज है कि अल्फा से एक शून्यक, बीटा एक शून्यक, 2 शून्यक हो गए। त्रिघात होता तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, द्विघात के लिए अल्फा और बीटा। समझ गए, नोट कर ले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करें इसको, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। ठीक है, हम अब करते हैं, ध्यान से पढ़ें, समझ के पढ़ें, रटना कुछ नहीं है, बर्डन नहीं लेना है, थोड़े से फास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़े से फास्ट पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, थोड़े से फास्ट पढ़ेंगे, थोड़े से फास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़े से फास्ट पढ़ेंगे। अब देखो, सुनो, ध्यान दो, हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। कौन से बहुपद, द्विघात बहुपद। बहुपद लिखता हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। शून्य कौन कौन से होंगे इसके, शून्य कितने होंगे, 2, कौन कौन से, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो देखो एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यक और गुणांक में संबंध, जिसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, शून्यकों और गुणांक। गुणांक क्या होगा, यहाँ पे a b और c क्या कहलाएगा, गुणांक। क्या कहलाएगा, गुणांक। क्या कहलाएगा, गुणांक। a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का, b किसका गुणांक है, x का, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये भी गुणांक ही है। ठीक है, तो a b c क्या कहलाएगा, गुणांक। तो टॉपिक है शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखें, तो एक चीज याद रखो, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, अल्फा एक शून्यक है, बीटा एक शून्यक है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। बी क्या होता है, माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी क्या होता है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म सी अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर का गुना। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर गुना। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए और अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक सी अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक दैट इज ए। सी तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हिंदी में, मतलब हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा हूं मैं, क्यों सी लिख दिया हूं, अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक, सी अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक। ठीक है, याद रखें इसको दोनों को। ठीक है, नोट कर लिए, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें इसको, नोट कर लिए। ठीक है बेटा, मैं रब करता हूं। अगर आपको कुछ नोट करना हो और आप नोट नहीं कर पाए हो तो वीडियो पॉज करो, फिर नोट कर लो। ठीक है, कि
फास्ट करना में इतना समय मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि आपका टाइम का वेस्टेज होगा अगर मैं रुकूंगा तो। आपको फास्ट कराने हैं बेटा, ठीक है ना। और जितना मैं लेट करूंगा उतना आपके ऊपर स्ट्रेस आता जाएगा कि सर और फास्ट कराओ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। स्ट्रेस मतलब कि साल भर नहीं पढ़ा तो अब नहीं होगा, ये स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ये स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है बच्चों, समझ गए। ये स्ट्रेस लेना ही नहीं है, साल भर हमने नहीं पढ़ा था सर, हमसे नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे त्रिघात के लिए, त्रिघात के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद क्या होगा, पावर 3 ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके शून्य कितने होंगे, कितने शून्य होंगे, 3 अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा और गामा सही से बना लो, गामा, अल्फा बीटा और गामा। अब ध्यान दे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल क्या होगा, सिमिलरली माइनस बी बट्टा ए। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बट्टा ए। अब अल्फा अकेला है, बीटा अकेला है, गामा अकेला। अब दो को एक साथ लो, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होगा, सी बट्टा ए माइनस प्लस बी सी, नीचे में ए रहेगा। अब तीनों को एक साथ ले लो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होगा माइनस डी बट्टा ए। अब यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, बी का मतलब एक्स का गुणांक, ए का मतलब एक्स का गुणांक, ये आपको दिख रहा है और समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए। समझ गए बेटा, ये होता है, ठीक है। नोट कर लें, इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लें। अब देखो ध्यान दो, पहले द्विघात की बात करते हैं फिर से। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। दो शून्य अल्फा बीटा, ठीक है। अगर आपको अल्फा और बीटा गिवन हो, अल्फा और बीटा गिवन है, शून्य गिवन हो, और आपको बहुपद लिखना है, क्या लिखना है, बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, अगर शून्यक दिया हो और हमें क्या निकालना हो, बहुपद, और हमें बहुपद निकालना हो, बहुपद निकालना हो। कैसे निकालेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा और k से मल्टीप्लाई कर दो। k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये होता है एक k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। k क्या है, कोई भी कांस्टेंट, k क्या है, कोई भी कांस्टेंट, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये क्या निकल गया, बहुपद। क्या निकल गया बेटा, बहुपद। कौन सा बहुपद, जिसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, जिसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। ये क्या निकल गया, बहुपद, जिसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। क्लियर है बेटा, तो ये है, ठीक है। नोट कर लें, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करें, नोट करें आप लोग। रब करूं, मैं रब करता हूं बेटा, फास्ट करें थोड़ा। अगर ना नोट कर पाए हो तो वीडियो पॉज करें फिर नोट कर लें, ठीक है। वीडियो पॉज कर लें फिर नोट करें। मैं रब करता हूं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कुछ थ्योरी बचा हो तो करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। एक चीज तो छूट गया, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। देखो क्या होता है, अगर द्विघात बहुपद है, शून्य कितने होंगे, दो होंगे। त्रिघात है तो शून्य
3, रैखिक है तो शून्यक 1। तो देखो रैखिक जो जितने शून्यक होंगे ना किसी ग्राफ में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो अगर अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट करे, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया? एक बार, तो ये किसका ग्राफ होगा? रैखिक का। किसका ग्राफ होगा? रैखिक का। किसका ग्राफ है? रैखिक का। अगर 2 बार कट करे, कितनी बार? 2 बार, तो कितना होगा? तो इसका शून्य कौन सा ग्राफ होगा? ये द्विघात का। 2 बार कट करेगा तो द्विघात का, जैसे जैसे एक्स वाई। देखो ये द्विघात का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। कितनी बार कट किया? 2 बार। 1 2। कितनी बार कट किया? 2 बार। x1 x2। ठीक है, तो ये क्या हुआ? द्विघात परवलय। इसको क्या बोलते हैं? परवलय। और ये किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ है? ये बहुपद, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब मैं आपसे पूछूं ये है x, ये है y। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है। बताओ कितने शून्यक है? कितने शून्यक है इसके? 1 2 3 4। कितने शून्यक है? 4। तो ये कौन सा बहुपद होगा? चतुर्घात बहुपद, जिसके घात 4 होंगे, वो ऐसा बहुपद होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। जितनी बार एक्स एक्सिस को, वाई को नहीं, आप इसको मत काउंट करना, ये नहीं, वाई को नहीं, एक्स एक्सिस को। कौन से एक्सिस को? एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस को, वाई को नहीं। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चतुर्घात बहुपद होगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद, ये रैखिक बहुपद। वैसे अगर त्रिघात की बात करें तो त्रिघात 3 जगह कट करेगा। कितनी जगह? 3 जगह। एक सिचुएशन लेते हैं हम, एक्स वाई ऐसा। अच्छा बताओ ये कितनी जगह कट किया बेटा? एक्चुअली कट किया ही नहीं है, ये टच किया है। क्या किया है? टच किया है। टच कितनी जगह किया सर? एक जगह तो टच किया है, यहाँ पे x1। लेकिन ये भी द्विघात बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा? द्विघात, क्योंकि ये टच किया है। तो एक इधर से आ रहा है, तो तब इधर से टच कर किया, एक इधर से आता है टच किया। कितनी बार टच किया? 2 बार टच किया। वो इधर से आता टच किया, वो इधर से आया तो टच किया। कितनी बार टच किया? 2 बार। तो कौन सा बहुपद होगा? द्विघात। कौन सा बहुपद होगा? द्विघात। कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। आ गया समझ में? नोट कर लिए? नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर ले, रब करो मैं बेटा, रब करता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है बेटा, इसको रब करता हूं मैं। हाँ, रब करता हूं मैं। क्वेश्चंस करते हैं, पेशेंस के साथ पढ़िए। पेशेंस अपना मतलब लूज मत करो। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो, अभी भी समय है, कवर हो जाएगा। ठीक है, इतने तो नंबर ला ही लोगे। अगर पढ़ोगे तो इतने नंबर ला लोगे कि मतलब किसी को बता सको कि हाँ मैथ्स में इतने नंबर है। बस अभी से भी पढ़ लो, काफ़ी समय है, रिवीजन हो जाएगा। 15 दिन समय कोई कम नहीं होता रिवीजन के लिए कम नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये हमारा देखो मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक, इसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, लगभग मतलब जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है लगभग सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? द्विघात बहुपद का नहीं है। 3 ग्राफ दिए हुए हैं, और बोल रहा है, क्वेश्चन है कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? द्विघात बहुपद का नहीं है। कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? ग्राफ मैं बनाता हूं। ये ऑप्शन कुछ ऐसा है, बी ऑप्शन कुछ ऐसा है, ये एक्स और ये वाई ऐसा है, ये सी ऑप्शन एक्स, ये वाई। ग्राफ कैसा है? ऐसा है। डी ऑप्शन
डी ऑप्शन ग्राफ कैसे? चलो हाँ बताओ बताओ कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, ये बताना है कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। बताएं हमें कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, बताएं। देखो इसे कितने घात, इसके कितने जगह एक शख्स को कट कर रहा है, 1 2 3, इसको काउंट मत करना, ये वाई एक्सिस है। 1 2 3 कौन सा बहुपद हुआ? त्रिघात। सामने दिख रहा है यही त्रिघात है। त्रिघात तो ये द्विघात नहीं है, 3 जगह कट कर रहा है, ये टच कर रहा है, एक बार इधर से एक बार इधर से। द्विघात कौन सा? द्विघात कौन सा? द्विघात। इसको देखो 1 2 द्विघात। और ये भी जो शेप है वो परवलय का ही है, लेकिन ये टच नहीं कर रहा है, इसके जो शून्यक होंगे ये कट नहीं कर रहा है, इसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे? अवास्तविक। क्या होंगे? इमेजनरी इसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो ये भी द्विघात ही है। क्या है बेटा? द्विघात ही है। तो इसे द्विघात कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन। ये द्विघात नहीं है। क्यों नहीं है? 3 जगह कट कर रहा है, 1 2 3, 3 जगह कट कैसे? द्विघात नहीं है, इसे द्विघात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया है x y, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है। बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी ये मैं बता दूं। कौन से साल में? 2019 में आया है और 25 में भी आया है। 2019 और 25 में आया है। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, 2019 और 25 में आया है। देखो कितने शून्यक होंगे इसके? 1 2 3। कितने शून्यक होंगे? 3। कितने शून्यक होंगे? 3। देख रहे हो ग्राफ का क्वेश्चन कितना आसान आता है। जितनी बार एक्स अक्ष को कट करे, इसको काउंट मत करना, फिर से बोल रहा हूँ, ये वाई अक्ष है, इसको काउंट नहीं करना है, हमें किसको काउंट करना है? एक्स अक्ष को। 1 2 3, 3 आंसर, 3 आंसर। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो क्वेश्चन और आंसर दोनों, फिर आगे बढ़ते हैं। या फिर नोट करने से बेटर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन तो आपके पास भी है क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन को समझो। ठीक है, जब समझ में नहीं है वो नोट करो। ठीक है, मैं रब करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं रब करता हूँ, मैं रब करता हूँ, मैं रब करता हूँ, मैं इसे रब करता हूँ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखें। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। कितनी होगी? द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। सिंपल है। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। 2024 में आया था 3। त्रिघात तो 3 शून्य। सिंपल है। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है, वो बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। क्वेश्चन है, एक बहुपद है 3x² + 5x + 2, ये बहुपद है। इसके शून्यकों का योगफल क्या निकालना है हमको? शून्यकों का योगफल क्या निकालना? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। कितने शून्यक होंगे इसके? 2। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना। क्या निकाला? अल्फा प्लस बीटा निकालना। क्या निकाला? अल्फा प्लस बीटा निकालना। क्या निकालना बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बताओ कैसे निकालेंगे? बताओ कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, -b/a। b कितना है? b क्या होता है? x का गुणांक। माइनस वाले से लगा है 5/a क्या है? x का गुणांक 3। अब ऐसा मत करना कि फैक्टर बनाएंगे फिर हम जोड़ेंगे, नो, -5/3 आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है?
सेवन्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर में नहीं दे रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2024 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं लगभग सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना, कितने शून्यक होंगे इसके? 2, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, क्या निकालना है? योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, माइनस पहले से इसमें है, फॉर्मूला में है। बी के एक्स का गुणांक कहते हैं -4, -4। बी कितना है? -4 है ना, एक्स का गुणांक होता है बी। बी कितना है? -4 अपॉन ए कितना है? 4 है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 अपॉन में 4, 4 बट्टा 4 1, क्या आ गया? एक आंसर, एक आंसर। आगे समझ में? आगे समझ दोनों क्वेश्चन देख रहे हो ना कितना सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा है। चलो मैं एक क्वेश्चन और पूछ दूं आपसे, अगर इसमें अल्फा इंटू बीटा पूछ ले, पूछा नहीं है एग्जाम में, मैं पूछता हूँ अल्फा इंटू बीटा बताओ कितना होगा? क्या होता है अल्फा इंटू बीटा? सी अपॉन ए। सी कितना है? सी कितना है? कांस्टेंट टर्म 2 अपॉन ए कितना है? 3। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2/3। इसमें अल्फा इंटू बीटा बताओ? सी बट्टा ए। सी कितना? सी कितना? सी -1 अपॉन ए कितना? 4, कितना गया? -1 अपॉन 4। आंसर, आंसर देख रहे हो कितना आसान से निकल रहा है? देख रहे हो ना कितना आसान से निकल रहा है? टफ बिल्कुल नहीं होता, देखो कितना आसान से निकल रहा है। ठीक है, रब करे, रब करूं मैं रब कर रहा हूं बेटा। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। आपको जो समझ में नहीं आया कमेंट करके भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और पूछ लो। ठीक है, आपको मैं बता दूंगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुपद दिया हुआ है 6x² -3 -7x। इसके शून्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शून्यक। क्या पूछ रहा है? शून्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शून्यक। जब शून्यक पूछे ना तो और कोई तरीका नहीं, इसको फैक्टर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फैक्टर। चलो फैक्टर बनाते हैं हम फैक्टर बनाते हैं सर, कोई और तरीका जब नहीं है तो फैक्टर बनाते हैं। 6x² -7x -3। फैक्टर कैसे बनाते हैं? 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 6 × 3 18 का फैक्टर बनाओ, एलसीएम बनाओ। 2 9 2 3, ठीक है, 3 1। क्या चाहिए हमें? -7। क्या चाहिए? -7। ठीक है, कैसे आएगा? और मल्टीप्लाई करना है -18। ठीक है, कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ? 2 × 2 4, 4 और 3 7। ऐसा करते हैं 6 × 3 -18। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 3 होगा बच्चों। 3 3 9। अब देखो 3 3 9, 9 और -2 7, यानी 6x² -3 × 3 9x + 2x - 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे देखो, इसको ऐसे लिखते हैं, एक स्टेप में डायरेक्ट लिख दिया। आप ऐसे कर सकते हो 6x² -9 + 2 × x -3, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, -9 + 2 -7 आ गया, -7 x -3। तो प्लस इंटू माइनस -9x प्लस इंटू प्लस प्लस 2x -3। 6x² -9x कॉमन क्या आएगा? 3x कॉमन आएगा। डिवाइड करो 2x -3, इस 9x में 3 से डिवाइड करेंगे 3। इन दोनों का कॉमन लाइन क्या है? कॉमन 1। 2x -3, 2x -3
फिर फर्दर आगे 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 0, 0 रख देना हर जगह, ठीक है ना। अब देखो हमें शून्यक निकालना है, शून्यक क्या, x का मान, शून्यक क्या, तो x का मान, x का मान निकालना है, शून्यक निकालना है। तो एक बार लिखो 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 बट्टा माइनस 1/3। अब वैसे ही लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 आंसर। देखो शून्य क्या क्या हुए, शून्य क्या क्या हुए, क्या क्या शून्य के हुए इसके, -1/3 और 3/2 आंसर। देख रहे हो कितना आसान है, -1/3 और 3/2, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका क्या निकालना है, शून्यक। क्या निकालना है, शून्यक। क्या निकालना है, शून्यक। क्या निकालना है बच्चों, शून्यक। कैसे निकालेंगे, शून्यक कैसे निकालेंगे, फिर से फैक्टर। जब शून्यक पूछे तो कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्या निकालना पड़ेगा हमको, फैक्टर। क्या करना पड़ेंगे, फैक्टर। क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। फैक्टर करते हैं इसका, एक्स स्क्वायर -3 - 2 x प्लस 6। अब देखो -3 - 2 -5, -3 इंटू -2 प्लस 6 कर लो, एक्स स्क्वायर -3x प्लस इंटू माइनस -2x प्लस 6 बराबर 0, बराबर 0। एक्स स्क्वायर -3 में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे x, -3x में x से भाग देंगे 3, -2x प्लस 6 में कॉमन क्या आएगा, -2, -2 से -2x में भाग देंगे x, -2 से प्लस 6 में भाग देंगे -3 बराबर 0। अब क्या आ गया, x -2 इंटू x -3 बराबर 0। तो एक बार x -2 बराबर 0, x कितना आ गया 2। वैसे ही x -3 बराबर 0, x कितना आ गया 3। शून्य क्या हुए 2,3 आंसर, ठीक है। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, CB कुछ करके लिखा है, 2025 CB लिखा है ब्रैकेट में, जो भी होता हो ये शून्य हुए, ठीक है। 2 और 3 समझ में आ गया बेटा, तो ऐसे होगा ये, समझ गए, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं, रब कर दूं, मैं रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है। रब कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं। गिरना मत, गिरना मना है। नहीं गिरा, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऐसा ही है, फैक्टर बनाने वाला हो तो कर लोगे ना। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर, चलो कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, क्या निकालना है, शून्य। क्या निकालना है, शून्य। एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे, प्लस 4 + 3 इंटू एक्स प्लस 12। अरे ब्लू मार्कर से लिखना है मुझे, ठीक है। अब ये इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स, 4x प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 12 बराबर 0, बराबर 0। एक्स स्क्वायर और 4x का कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे x, प्लस 4x में x से भाग देंगे 4, इन दोनों क्या कॉमन आएगा, +3 में भाग दो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर -3 और x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। तो शून्य क्या हुए, शून्य क्या हुए, -3 और -4 आंसर, ठीक है बेटा। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हम लोग सारे क्वेश्चन जितने बुक्स में दिए हुए इसमें
सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई छोड़ नहीं रहे हैं। देख एक बार देख तो लो क्वेश्चन हैं कितने, पता चला कि क्वेश्चन करते रह नहीं हो जाएंगे बेटा, पक्का हो जाएंगे। आज तो करवा करूँगा मैं, आज तो करवा कराऊँगा। हाँ चलो नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके भी शून्य निकालने, क्या निकालने, शून्य, ठीक है। देखो इसका फैक्टर बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों का मान क्या आएगा, x का मान आएगा x माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। x क्या आ गया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, x कितना आ जाएगा माइनस 1। दूसरी बार लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा 3। तो शून्य क्या क्या आ गया, माइनस 1 कोमा 3 आंसर, माइनस 1 कोमा 3, 2 शून्य का गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे होंगे ये क्वेश्चंस, क्लियर। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें आप लोग, नोट कर लें इसको। मैं रब करूँ ना, मैं तो रब कर सकता हूँ, आप लोग नोट कर लो, आप लोग तो नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ। देख लो सारे क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। जहाँ समझ में नहीं है वीडियो पॉज करो, एक बार देख लो, या फिर से देख लो उसको, उस वीडियो को वहाँ से बैक जाके, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है बेटा। सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, हाँ, एक बहुपद है, क्वेश्चन है, एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 के शून्यक क्या है, 2 और माइनस 3 है, 2 और माइनस 3 है, ठीक है। तो क्या, तो a बराबर वाट, b बराबर वाट, a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। शून्य क्या है, 2 और माइनस 3, तो शून्य का योग। अब मान लो अल्फा बराबर 2 है गिवन और बीटा बराबर माइनस 3। अल्फा बीटा शून्य की तो होता है, यहाँ पर शून्य क्या है, 2 और माइनस 3। अब शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस 3 है ना, माइनस 3। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 2 प्लस माइनस 3 है ना, बराबर क्या होगा, माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए, ठीक है। अब देखो 2 प्लस माइनस 3 क्या होगा, माइनस 1 बराबर माइनस बी कितना है, ए प्लस 1 अपन ए कितना है 1, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि ए प्लस 1, 1 इंटू 1 1, ए बराबर 0, 1 इधर आ जाएगा, ए बराबर 0 आ गया। अब बी का वैल्यू निकाल लो। सिमिलरली बी का वैल्यू, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 2 इंटू बीटा कितना है माइनस 3 बराबर सी कितना है बी अपॉन ए कितना है। अब ए से कंफ्यूज मत होना, ए है एक से थोड़ा गुणांक, ये वाला ए नहीं, ए है एक से थोड़ा गुणांक, बी है ए प्लस 1, समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक का गुणांक कितने, ए प्लस 1, तो बी की जगह क्या पुट करेंगे हम, ए प्लस 1, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सी की जगह बी, सी कितना है बी है, बी अपॉन ए कितना है 1 1, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 बराबर बी बटा 1, यानी कि बी हो जाएगा बी बराबर माइनस 6, ए बराबर क्या आया 0, बी बराबर माइनस 6 आंसर। आगे समझ में, नोट कर लें, इसे नोट करना बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट करें, ए बराबर 0, बी बराबर माइनस 6, सही है, इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया नोट, समझ में आ गया, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है शून्यक है द्विघात बहुपद का। शून्यक क्या गिवन है? शून्यक क्या है? -3 और 4, ठीक है। और हाँ, एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक कर दो, ठीक है ना। शेयर जरूर करो ताकि और भी जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं वो भी देख पाए, चाहे जिस सेक्शन के भी हों, ठीक है ना। शेयर कर दो उसको, ठीक है भाई, सब लोग देख पाए। और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो कर ही दो, कोई देर नहीं लगेगी उसमें। तो शून्यक है -3 और 4 वाला द्विघात है, वाला द्विघात है, वाला द्विघात है। शून्य क्या है? -3 और 4 वाला द्विघात है। बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? क्या होता है, मैंने क्या बताया था, अगर शून्य गिवन हो तो, शून्य गिवन हो तो अल्फा बीटा शून्य है, तो द्विघात क्या होता है? द्विघात क्या हो? के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मैंने शुरू में बताया था के इंटू एक्स माइनस अल्फा कितना है? 3 -3, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +3 इंटू एक्स माइनस बीटा। बीटा कितना? माइनस ये है, अब बीटा है 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो के इंटू एक्स से पहले मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू एक्स -4 +3 इंटू एक्स -4, ठीक है। के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -4x + 3x -12, के इंटू एक्स स्क्वायर -x -12, ठीक है। क्या क्या हमारा? बहुपद। अब ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यही है, एक्स पहला ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है। ए ऑप्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर -x + 12। बी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस x + 12। सी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बाई 2 -x/2 -6। और डी ऑप्शन है 2x स्क्वायर + 2x -24, ठीक है। अब देखो, अगर के की जगह 1 पुट कर देते हैं, के की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो 1 इंटू ब्रैकेट में क्या है? एक्स स्क्वायर -x -12। अब क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर -x -12 बराबर 0 या फिर 12, इसमें बता ही रहने दो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसका आंसर हो क्या होगा? ये, ठीक है। तो ये होगा, ऐसे करते हैं, के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसके एक और शून्य, और भी बहुत सारे शून्य हो सकते हैं, जैसे के की जगह 2 रख दो, के की जगह 2, अगर के की जगह 2 रख देते हैं, अगर के बराबर 2, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर -x -12, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर -2x -24, ठीक है। ऑप्शन में है क्या कहीं पे? यहाँ पे +2x है, नहीं होगा, और कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन में नहीं है। हालांकि ये भी बहुपद हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। अगर होता तो ये भी सही होता, अगर होता तो ये भी सही होता। वैसे क्या कहिएगा, 3 रख दो, जो बहुपद आएगा वो भी होगा आंसर, लेकिन जो ऑप्शन में दिया हुआ वो वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको। नोट कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लें बच्चों, नोट कर लें। मैं रब कर दूं, मैं रब कर दूं, मैं रब कर रहा हूं। मैं रब कर रहा हूं। मार्कर क्यों गिर रहा है भाई? यार तू टूटेगा क्या? तू गिरा मत कर, टूटा नहीं ना। चलो नेक्स्ट ऐसे एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। क्वेश्चन है शून्य क्या है? शून्य क्या है?
शून्यक है -2 और 5। बहुपद, बहुपद की संख्या, अरे वाह, बहुपद की संख्या, बहुपद की वाले बहुपदों की संख्या वाले बहुपदों की संख्या, वाले बहुपदों की संख्या। ठीक है, बता दो। हाँ देखें, तो इसका क्या होगा, बहुपद क्या होगा, k इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस एक्स माइनस अल्फा होता है ना, इंटू एक्स माइनस बीटा, ये होता है k इंटू एक्स माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5। क्या हो गया, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। अब क्या की वैल्यू कुछ भी रखो, बहुपद अलग अलग आएगा। k1 रखोगे तो बहुपद अलग आएगा, k2 रखोगे बहुपद अलग आएगा, k3 रखोगे बहुपद अलग आएगा, k4 रखोगे बहुपद अलग आएगा। यानी k की वैल्यू चेंज, बहुपद की वैल्यू चेंज। k का वैल्यू कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इनफाइनाइट। कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। तो ऑप्शन में है इसके एक, ए ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 3 से अधिक, 3 से अधिक, 3 से अधिक। बताओ कितने बहुपद होंगे इसके, 3 से अधिक, ऑफ कोर्स 3 से अधिक, इनफाइनाइट, बहुत सारे बहुपद होंगे, बहुत सारे, 3 से अधिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक ज्ञात कीजिए। के शून्यक, के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। तो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। देखो शून्य कौन कौन से होंगे इसके, देखो फैक्टर बनाओ। ये देखो, एक ये ऐसे बनेगा, मैं बताता हूँ। काहे टूटता भाई यार, तो टूट जाएगा क्या, टूट जाएगा क्या, नहीं ना, मत टूटना। चलो मत टूटियो। देखो तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस √5 इंटू एक्स माइनस √5। शून्यक निकालने हैं तो एक बार लिखेंगे एक्स प्लस √5 बराबर 0, एक्स क्या आ गया माइनस √5। दूसरी बार क्या लिखेंगे, एक्स माइनस √5 बराबर 0, एक्स क्या आ गया √5, क्या गया √5। ठीक है, तो शून्य क्या क्या है, शून्य क्या क्या है बच्चों, माइनस √5 और √5, माइनस √5 और √5। अब इसके सत्यता की जांच करते हैं। किसकी सत्यता, शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध। क्या संबंध होता है शून्यंकों और गुणांकों के बीच, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है माइनस √5 प्लस बीटा कितना है √5 बराबर माइनस बी। इसमें बी, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स है क्या इसमें, नहीं है, तो इसका गुणांक क्या होगा 0, 0 बटा ए कितना है 1, माइनस √5 प्लस √5 कितना हो गया, कट गया 0। ठीक है, 0 बराबर 0 बटा 1 0, प्रूफ हो गया, सही सही है, ये सत्य है।
अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए जांच करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -√5 इंटू बीटा कितना है √5 बराबर सी बटा है, सी कितना है -5 अपन ए कितना है 1 माइनस इंटू प्लस माइनस √5 इंटू √5 5, एक 5 बाहर आ जाएगा, -5 बराबर -5, -5 बराबर -5, तो ये क्या हो गया सत्य है। ये भी क्या है सत्य है, सत्य है, ये भी सत्य। ठीक है, दोनों ही क्या है सत्य है। समझ में आ गया बेटा? तो नोट कर ले, इसको नोट कर ले, फिर नेक्स्ट करते हैं। नोट कर ले, देखता हूँ मैं और कोई क्वेश्चन है कि नहीं। एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा फिलहाल, ठीक है ना बेटा? मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ फिलहाल, ओके ना? केवल बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और है जो 2019 में आया हुआ है, क्वेश्चन तो लंबा दिख रहा है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, और भी कोई है नहीं, एक ही क्वेश्चन रह रहा है। ठीक है, अब हो सकता है इसमें क्वेश्चंस की संख्या कम हो, या फिर इतने ही क्वेश्चन आए हुए हों इस चैप्टर से। ठीक है ना, जो भी हो, एक क्वेश्चन और है उसे करते हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और रह रहा है उसे करते हैं, उसे करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ठीक है, देखें क्वेश्चन क्या है, देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक बहुपद है 2x⁴ -3x⁴ -3x², ठीक है, और +6x -2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। के सभी शून्य, के सभी शून्य ज्ञात कीजिए, के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक यदि आपको इसके दो शून्यक √2 तथा -√2 ज्ञात है, यानी कि इसके दो शून्यक हमें पता है, इसके दो शून्यक पता है। कौन कौन से हैं? √2 और -√2। तो हमें बाकी के जो दो अदर शून्य, मतलब बाकी के जो दो शून्यक होंगे, वो पावर 4 है तो शून्य कितने होंगे? 4। दो पता है हमें, बाकी के दो निकालने हैं, बाकी के दो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखो करते हैं बढ़िया क्वेश्चन है। देखो दो शून्य कौन कौन से? √2 और -√2। तो ठीक है, तो अगर हम ऐसे एज्यूम करें कि इसका जो गुणनखंड है वो कुछ ऐसा होगा, ax² + bx + c इंटू ये a1 मान लो, b1 मान लो, c1 मान लो, यहाँ पे a2x² + b2x + c2। ठीक है, x² मल्टीप्लाई करने पे x⁴। ठीक है, समझ गए? अब देखो अगर इसकी वैल्यू निकालें तो इसके दो शून्य होंगे अल्फा बीटा, इसका दो शून्य होगा गामा डेल्टा। अब अल्फा बीटा कितना है? अल्फा कितना? √2, बीटा कितना है? -√2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बताओ? अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -b/a, या फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? √2 प्लस -√2 कितना हो गया? 0। अल्फा इंटू बीटा, √2 इंटू -√2 क्या हो जाएगा? -2। अब बहुपद निकालना हो तो क्या करेंगे हम? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू
बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 2। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ये क्या आ गया हमारा, क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया, एक गुणनखंड आ गया। अब इससे x का माइनस 2 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, अब बाकी के जो फैक्टर आएंगे उसका फिर फैक्टर गुणनखंड बनाएंगे, जिसे क्या है, गामा और डेल्टा। पहले भाग दे दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, किसमें भाग देंगे, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, भाग देंगे, भाग दो, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे 2x ऊपर लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ 2x स्क्वायर, 2x की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, माइनस प्लस कट गया, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, माइनस 3x क्यूब और ये प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर से इसमें भाग दो, माइनस 3x, क्या आ गया, माइनस 3x क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस का 6x, प्लस का 6x घटाओ प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, ये क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब फिर भाग देंगे, क्या आएगा, प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कट गया, माइनस प्लस कट गया 0। ठीक है, क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसका फैक्टर बना दो, क्या बना देंगे, फैक्टर, और जो आएंगे वहीं क्या होंगे, 2, और जो बाकी के 2 शून्य होंगे वो होंगे। इसके फैक्टर बनाते हैं हम, क्या होंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस 2x, क्या कॉमन आएगा, 2x x माइनस 1, इसमें क्या आएगा, माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, ये क्या आया, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/2। वैसे ही ये क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। तो शून्य क्या क्या हुए, बाकी के 2 शून्य क्या हुए, 1, 1/2, 1,1/2। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो हो गया आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि बाकी के दोस्त भी आपके देख पाए। एग्जाम को प्रिपरेशन अच्छे से करो, लोड मत लो, ज़्यादा प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो, फ्रस्ट्रेशन मत लो, क्वेश्चन करो, सोल्व करो, पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को पढ़ो। ठीक है ना, किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा समय मत दो, सारे सब्जेक्ट को इक्वल समय दो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है ना, विथ पैसेंस, पैसेंस लूज मत करो कि अब हमसे नहीं होगा, समय कम है, हमने पढ़ा नहीं है, ये सब चीज़ें निकालो दिमाग से, जितना हो सकता है उतना करो। ठीक है, आपका लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम में जो जितना पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है बेटा, तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।